बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेशावर वाले जलसे पे बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया आज से 2 माह के बाद 27 सितंबर 2026 को लॉन्ग मार्च के लिए। ये क्या हुआ, किस तरह हुआ और इसमें अहम तरीन चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि सुहेल आफरीदी ने कहा क्या। 27 सितंबर को इस्लामाबाद जाने का तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है और सुहेल आफरीदी ने अपने मुंह से ये ऐलान किया क्योंकि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे इम्पॉर्टेंट ओहदा भी उन्हें दिया है और इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर दिया है। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा कि हमारे पास रास्ते बंद हो गए हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमने कानूनी रास्ते इख्तियार करके देखा, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इसके बावजूद तमाम रास्ते बंद हो गए। एहतजाज के अलावा अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है और तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकातें शुरू ना हुई, ज़ाती मुआलिज से इलाज ना कराया गया, अदालतों में मुकदमात ना सुने गए, तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पेशावर मोटरवे के करीब उन्होंने जलसा किया। जलसे की सूरत मैं आपको बता देता हूँ। दावा किया गया था कि 10 लाख लोग आएंगे जलसे में, तो 10 लाख लोग तो बिल्कुल नहीं आए। यानी जितना दावा किया गया था उससे तो बहुत कम लोग थे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा जलसा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी क्राउड पुलर पार्टी है। बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के नाम के ऊपर लोग निकल कर आते हैं और लोगों को इकट्ठा करने के लिए तहरीक इंसाफ आज भी, यानी इस नुक्ता नज़र से आप देखें तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाती जितने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग निकल आते हैं। और वो इमरान खान साहब की एक मकबूलियत है और वो उनके मुखालिफिन भी मानते हैं। तो जलसा अच्छा था, तगड़ा था, लेकिन अगर ये कहें कि वो 1 मिलियन लोग इकट्ठा करने में कामयाब हो गए या जो दावे किए गए थे तो उससे तो बहुत कम था। वो दावे जो है वो पूरे नहीं हुए। अब 3 सवालात उठाए जा रहे हैं कि 27 सितंबर यानी 2 महीने बाद की जो तारीख दी है सुहेल आफरीदी ने, क्या वो तारीख दुरुस्त है? सुहेल आफरीदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया होगा। थोड़ा सा मैं लुब्बे लुबाब आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, हालात बेहतर हो गए थे, फिर साजिश से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और अब जो है वो अपनी जेबें भरी जा रही हैं। जजीरे खरीदने के लिए हमारे पश्तूनों का सौदा किया जा रहा है। आज पश्तून भी रो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, हमारा बलोची भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, पंजाबी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है। 26 नवंबर की मिसाल उन्होंने दी, जैसे लोगों पर गोलियां चलाई गई। फिर उन्होंने बताया कि ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं, इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये एक एक मासूम इंसान को जिंदा खा जाएंगे, लेकिन जरा बराबर भी ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। ये दरिंदे बन चुके हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इनकी गोलियों से डरते हैं? क्या आप इनके टैंकों से डरते हैं? क्या आप इनके रॉकेटों से डरते हैं? तो लोगों ने कहा हम नहीं डरते। तो सुहेल आफरीदी ने कहा जी फिर मैं आपको लीड करूंगा, आप नहीं डरते तो मैं आपको लीड करके जाऊंगा। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद मकबूल तरीन लीडर है। आपको कॉकरोच कहते हैं, लेकिन मैं आपको इकबाल का शाहीन कहता हूं। फिर उन्होंने कहा 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा ने अमन देखा क्योंकि इमरान खान साहब ने डॉलर के लिए हमारे मफाद का सौदा नहीं किया। इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी गई। वो कौम की तरफ देख रहा है, कौम तैयार रहे। जब आप बंदूक, टैंक और रॉकेट लॉन्चर से नहीं डरते तो इमरान खान का ये कारकुन आपको लीड करेगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा। इन्होंने अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। हमारा इंसाफ अदालतों ने नहीं करना, हमने सड़कों पर निकलकर इंसाफ लेना है। हम काकरोच नहीं, इकबाल के शाहीन हैं। अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादिल कौन है? कोई पर्ची से आया हुआ? ऐसा नहीं होगा। अपने चोर, डाकू, लुटेरे खुद संभालो। हमारा एक ही लीडर है जो अडयाला जेल में कैद है। पाकिस्तान को बहरानों से वही निकाल सकता है। ये सुहेल आफरीदी की बातें थी मोटी मोटी। अब 3 सवालात पैदा होते हैं। नंबर 1, क्या 2 महीने का वक्त देना दुरुस्त फैसला है? नंबर 2, क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान करना और इस्लामाबाद की तरफ जाना यह दुरुस्त फैसला है? नंबर 3, ये जो 2 महीने का टाइम दिया गया, इस बीच में इमरान खान का क्या बनेगा और क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं कि क्या 2 महीने का वक्त देना दुरुस्त बात है? तो एक तो देखें, राइट टाइम अगर किसी मूवमेंट को चलाने का है तो वो ये है आज की तारीख में। सुहेल आफरीदी को इनकी पार्टी ने, बहुत सारे लोगों ने यह मशवरा दिया था 5 अगस्त से 1.5 माह पहले, यानी ये मशवरा जून में दिया गया था कि आप 5 अगस्त के लिए डेडलाइन दे दें
और आज जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो बहुत मुश्किल है। वो कहाँ फंसे हुए देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में एक रस्साकुशी चल रही है। वो नूरा कुश्ती सही, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया है ना। फजलुर रहमान ने अलग से एस्टेब्लिशमेंट के नाक में दम किया हुआ है, वो भी एक नूरा कुश्ती हम समझते हैं, लेकिन फिर भी फजलुर रहमान साहब अपने माजी के टुकड़े लेकर बैठे हुए हैं और वहां पे भी एक एहतजाज करने की बात हो रही है, वहां पे भी एक नफरत फैल रही है। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तहरीक चलाई है, 100 के करीब लोग उनके शहीद हो गए और वो बदस्तूर बैठे हुए हैं डट कर, वो अपने मुकाम पर खड़े हुए पीछे नहीं हट रहे। वहां पे जाली इलेक्शन करवाया जा रहा है, तो ये भी इस वक्त एक माहौल गर्म है। फिर अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये बड़ा एंगेजमेंट का टाइम है। यहाँ पे कभी बमबारी होती है, गोलाबारी होती है, रॉकेट चल जाते हैं, मिसाइल चल जाते हैं, फिर दोबारा बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए। तो यहाँ बैन अवी सतह पे भी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं या गवर्नेंस की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि इस वक्त हुकूमत अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। अगर किसी भी अपोजिशन ने तहरीक चलानी हो तो उसके लिए इससे ज़्यादा साजगार वक्त कोई नहीं होगा, यानी इससे अच्छा वक्त तो उनको कभी नहीं मिलेगा। लड़ाई के बाद अगर कोई मुक्का याद आ जाए तो अपने मुंह पे मारो, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये राइट टाइम था। वो एक कहावत है ना कि लोहा गर्म हो तब चोट लगाते हैं, लोहे के ठंडे होने का इंतजार नहीं करते। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अपनी ही हरकतों की वजह से फंसी हुई है। अगर अपोजिशन ने इनको सजा देनी है इनकी गंदी हरकतों के ऊपर, ये बेस्ट टाइम है। लेकिन 2 महीने का वक्त देकर यह टाइम गुजार दिया जाएगा, यानी 2 महीने के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिलेगा कि वो कश्मीर के मामलात को अपनी मर्जी से हल कर ले। 2 महीने बहुत टाइम होता है। 2 महीने के अंदर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के नाक का बाल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है और तारीफों के लिए उनको इस किस्म के लोग चाहिए। और अगर ईरान के अंदर मामलात खुश असलूबी से जो हल हो जाने चाहिए, और इम्कान भी है कि हल हो ही जाएंगे, टेबल के ऊपर मामलात हल होंगे, वो होंगे, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जबरदस्त किस्म की कंपेन भी कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नाक का बाल तो ये लोग बने हुए होंगे सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के महीने में, क्योंकि नवंबर के अंदर वहां पे मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे होंगे। तो अगर आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट करें, जो महंगाई और बैड गवर्नेंस की इस वक्त सूरत हाल है, यानी कैलकुलेट करें, ये बेस्ट टाइम था एहतजाज करने का, ये बेस्ट टाइम था खड़े होने का। लेकिन 2 महीने की एक स्पेस दी गई, 2 महीने का एक टाइम दिया गया मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि हुकूमत ने, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि आप किसी एहतजाज का ऐलान ना करें, हम मामला आपके साथ हल कर लेते हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था जी आप इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात करवा दें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। अब हो सकता है कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए, इमरान खान साहब के बच्चों से फ़ोन पे बात करवा दी जाए, कुछ शायद एक आधा डॉक्टर मिलवा दिया जाए ताकि सितंबर में होने वाला एहतजाज उसको मौखर किया जा सके, या तब तक एस्टेब्लिशमेंट को इतनी स्पेस मिल जाए कि वो बाकी मामला से फारिग होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ अपना फोकस करें और बड़े आराम से इनको भी निमट लें। लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद जाने की हिकमत अमली क्या दुरुस्त है? एक तो जो दिन का इंतखाब किया गया वो छुट्टी का दिन है, एतवार वाला दिन। देखिए, अगर लंबा खेल खेलना होता तो ये हफ्ते का दिन रख सकते हैं, जुम्मे का दिन रख सकते हैं, एतवार वाले दिन पहुंचे वहां पे इस्लामाबाद में 2 दिन लगाकर, तो ये तो इस तरह से हो सकता था। लेकिन एतवार का दिन चुना गया, इसका मतलब यह है कि इन्हें लगता है कि ये सुबह निकलेंगे और शाम को वहां पहुंचेंगे और जलसा कर देंगे, क्योंकि पीर वाले दिन क्या सूरत हाल वही होगी या चेंज हो जाएगी? ये सवालात है ना, मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, लॉन्ग मार्च का पहले भी फैसला किया गया, बार बार लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब गए, इमरान खान साहब की क़यादत में गए और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 2 मरतबा गए। तो जब आप एक रास्ते से गुजरते हुए लॉन्ग मार्च करते हैं ना, तो 10-20 हज़ार पुलिस वाले बहुत होते हैं। 10,000 15,000 पुलिस वाले अगर आपके सामने खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, तो वो आपको मुख्तलिफ लेयर्स में रोकते 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 आपको इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते इतना कमज़ोर कर देते हैं, कंटेनर्स उठाते उठाते, रास्ते खोलते खोलते शहरियों की वो हालत हो जाती है कि इस्लामाबाद जाकर उनमें दमखम उतना नहीं होता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जितना जुल्म हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो वहां के लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो पहले जैसी शायद नहीं होगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इस्लामाबाद जाएंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया, क्या यह फैसला दुरुस्त है? इमरान खान ने कुछ और कहा था, अगर आपको याद हो तो। इमरान खान ने बार बार इस्लामाबाद जाने का जो एक पूरा माहौल देखा और जिस तरह गोलियां चलाई गई और जिस तरीके से लोगों का कत्लेआम किया गया, जैसे रुकावटें डाली जाती हैं,
इससे इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हम अब लॉन्ग मार्च नहीं, अब हम लॉकडाउन करेंगे पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की थी कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, हर गली और मोहल्ले की सतह के ऊपर लोगों को तैयार करो और बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा। ये बातें सरेआम होती रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि उस मंसूबे पे भी अब अमल नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम स्पेस हुकूमत को दी जा रही है। एक तो ये कि आप 2 महीने ले लें, क्योंकि हुकूमत ने इससे भी ज़्यादा टाइम मांगा था, लेकिन इतना इससे ज़्यादा टाइम दिया नहीं जा सकता था। 2 महीने का टाइम हुकूमत को दिया गया, बड़ा अच्छा ग्रेस पीरियड है, हुकूमत उसमें अपना बंदोबस्त कर सकती है। और उसके अलावा जब आप लॉन्ग मार्च पे जाएंगे तो आप एक ही सड़क से जाएंगे, तो वहाँ पे भी हुकूमत अच्छा बंदोबस्त कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरी राय थी, जो कहा जा रहा था कि बंद किया जाए खैबर पख्तूनख्वा को, सारे रास्ते बंद कर दिए जाए, क्या होगा? हुकूमत छीन लेगी। यानी फील्ड मार्शल हुकूमत छीन सकते हैं ना। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो खिलाफ आइन कोई और काम कर सकते हैं, तो ठीक है। पहले कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तगड़ी वहाँ पे हुकूमत है, जिसको दिल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से उठा के ले जाते हैं। कोई बंदा भी वहाँ पे महफूज नहीं है। फिर इसके बाद जब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने में आपको लगता है कि हुकूमत में नहीं होंगे तो आप बंद नहीं कर पाएंगे, तो आप आज़ाद कश्मीर में देख लें। आज़ाद कश्मीर में हज़ारों लोग निकल कर बैठे हैं, अवाम ने उनका साथ दिया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर बेहतरीन एहतजाज किया, जगह जगह एहतजाज किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जानें कुर्बान हुई। वो 2 महीने से बैठे हुए हिलने का नाम नहीं ले रहे। ये है उनकी स्ट्रेंथ, और वो उन्होंने शो की है। अब आज़ाद कश्मीर की छोटी सी आबादी है, उन लोगों ने मुसीबत डाल दी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। तो खैबर पख्तूनख्वा की आबादी तो बहुत बड़ी है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग और लाहौर के लोग, इस्लामाबाद के लोग, कराची के लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर बार बार निकलकर धरने दें, जगह जगह जाके बैठ जाएं, और लॉकडाउन वाली वो पॉलिसी जो इमरान खान साहब ने जेल से कही थी, अगर उसको इंप्लीमेंट करें, यानी इमरान खान ने जेल से लॉकडाउन का वर्ड तो नहीं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का वर्ड बोला था, और उसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने यही लिया था कि अब हम पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, हर चीज को बंद कर देंगे। तो बजाय इसके कि सुहेल अफरीदी सबको लेकर इस्लामाबाद की तरफ चलें, अगर वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दें और सप्लाइयां बंद कर दें और वहां से एक मुश्किल पैदा कर दें मौजूदा सरकार के लिए, तो इनके नाक में दम हो जाएगा। अगर ये हुकूमत गिरा भी देंगे तो ये खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम को नहीं चला पाएंगे। कश्मीर के अंदर तो चले ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, वैसी बर्बरियत क्या ये खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे? एक नई मुसीबत बन जाएगी। और ये वो वक्त था जब एहतजाज किया जा सकता था, यानी 14 अगस्त तक का टाइम देते कि ठीक है जी इमरान खान साहब को, यानी 2 महीने इमरान खान क्यों इंतजार करे? तीसरा सवाल यही था ना कि 2 महीने इमरान खान का क्या बनेगा? अब इमरान खान 2 महीने इंतजार करते रहेंगे कि 2 महीने बाद का सुहेल अफरीदी ने टाइम दे दिया तो 2 महीने अब मैं जेल काटता हूं, मैं ये अगस्त की गर्मी भी बर्दाश्त करता हूं, मैं सितंबर की गर्मियां भी बर्दाश्त करता हूं, मेरी आंख का प्रॉब्लम भी बर्दाश्त करता हूं, अस्पताल नहीं लेकर जाते हैं ये भी बर्दाश्त करता हूं, मुलाकातें करवाते हैं नहीं करवाते ये भी बर्दाश्त करता हूं। भाई अगर टाइम देना है तो आपने 2 महीने का भी देना है, आपने 2 दिन का भी देना है, आप 10 दिन का टाइम भी दे सकते हैं। ऐसी कौन सी तैयारियां हैं जो गुज़िश्ता सुहेल अफरीदी को तो लाया ही इसके लिए गया था ना कि तैयारी करें और एहतजाज करें, इमरान खान साहब को बाहर निकालना है। तो जो तैयारियां आपकी पिछले 1 साल में नहीं हो सकी, वो तैयारियां आपकी आप 2 माह में कर लेंगे। जो काम आप 1 साल में नहीं कर सके वो आप 2 माह में भी नहीं कर सकेंगे। और अगर जो काम आपने करना है वो आप 10 दिन में, 5 दिन में भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। इमरान खान के नाम के ऊपर पाकिस्तानी निकलते हैं। तो इमरान खान ने कुछ और कहा था, ये अब इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ दोबारा जाएंगे तो दोबारा कत्लेआम हो जाएगा, या जो भी इस तरह की हरकत होगी। तो देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन इमरान खान साहब का क्या होगा इस दौरान? क्या बिल्कुल खामोशी रहेगी या कोई तहरीक चलती रहेगी? इमरान खान साहब के इलाज के लिए, उनकी मुलाकातों के लिए क्या होगा? इतनी लंबी डेडलाइन दी गई है, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि इस बीच में इमरान खान साहब को, उनकी सेहत को कोई और नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखें ना, अगर तो आपको इस बात की फिक्र है कि इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है या उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर आपने टाइम दे दिया 2 महीने का, कि 2 महीने आपको दे रहे हैं, 2 महीने आप इमरान खान साहब से ज्यादती कर सकते हैं, उसके बाद आपको हम ज्यादती नहीं करने देंगे। ये बहुत अजीब चीज़ है, मुझे तो सुनने में बहुत अजीब लगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये उनका अपना डिसीजन है, उन्होंने ये फैसला ले लिया है। इसकी मंतक फिलहाल मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, 2 महीने ये भी गुजर जाएंगे। अगर किसी को लगता है ना कि ये 2 महीने नहीं गुजरेंगे, एक एक दिन करके ये भी गुजर जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? हो सकता है कि 2 महीने बाद ये नए मसाइल में इससे ज़्यादा फंसे हुए हो, बहुत मुमकिन है। यानी इन्हें तो लगता था कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन चोरी करेंगे और 9 फरवरी से पाकिस्तान A1 हो जाएगा।
लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी होने के बाद 9 फरवरी से इनको ऐसी मुसीबत पड़ी है कि ये पिछली मुसीबतें सारी भूल गए हैं, पिछली तकालीफ सारी भूल गए हैं, जो अब ये मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा स्पेस मिलने का कोई फायदा हो जाएगा, हो सकता है उनको उल्टा नुकसान हो जाए, लेकिन अपोजिशन को यह वक्त जाया नहीं करना चाहिए था। अगर आप लॉजिकली देखें तो उन्हें इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए था। अब देखते हैं तैयारी क्या करते हैं। अगर उन्होंने 2 महीने मांगे तो 2 महीनों में ये लोग क्या करते हैं वो भी हम देख रहे हैं। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से एक मुलाकात की है मुबैना तौर पे, और फिर शहबाज शरीफ ने वजारतों की कारकर्दगी पे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। यानी सादी सादी बात है कि मोहसिन नकवी को नहीं ये छेड़ सकते। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि ये भारी आदमी है भाई, इसके साथ हम पंगा नहीं ले सकते। आसिम मुनीर साहब के घर का कुत्ता भी आएगा तो उसको हमने सल्यूट करना है, ये तो मोहसिन नकवी उनका बहुत करीबी आदमी है, तो वो नहीं छेड़ सकते, वो पंगा नहीं ले सकते। लिहाजा जितना मर्जी एक दूसरे पे मलबा डालें, गन तो पड़ गया पाकिस्तान में। कारकर्दगी इनकी क्या है, बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं। वकार खान साहब का उन्होंने भी ये एक्सप्लेन किया, कुछ चीज़ें बताई उन्होंने। हम आपको वक्तन फवक्तन यही चीज़ें सब बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्शन गुज़िश्ता 4 सालों में हुई है, और खुद एतराफ़ किया कि सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भी गुज़िश्ता 4 सालों में हुई है। ये वज़ीर दाखिला ने खुद एतराफ़ किया था। IMF ने कहा था कि 5300 अरब रुपए का इसका हुजम है। इतनी करप्शन तो पहले कभी नहीं हुई। फिर गुज़िश्ता 61 वर्षों में सबसे कम बैरूनी सरमायाकारी पिछले 3 साल में आसिम मुनीर साहब के दौर में हुई है। इसी दौर के अंदर 23 साल बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और गुज़िश्ता 2 बरस बदतरीन है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के सबसे ज़्यादा जवान गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी दौरे हुकूमत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कर्जा गुज़िश्ता 4 साल में लिया गया है। क्रिकेट जो है उसको गुज़िश्ता 4 सालों में तबाह बर्बाद कर दिया गया। आलमी रैंकिंग में हम इतना नीचे कभी नहीं गए। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है सोमालिया से भी नीचे चला गया। दुनिया के 3 बदतरीन पासपोर्ट के अंदर हम शामिल हो गए। तो सिस्टम तो वाकई पहले भी तबाह था, लेकिन जो सिस्टम की तबाही आसिम मुनीर साहब के आने के बाद फिरी है ना, उससे पहले कभी नहीं फिरी। यही सिस्टम पाकिस्तान में था, बाद वक्त पाकिस्तान ऊपर भी जाता था। इसी सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत भी आगे जा रही थी, लेकिन अब नहीं। अब सिस्टम इन्होंने यही चलाना है, हुकूमत इन्होंने पूरी करनी है, कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में रखना है, और सारा कुछ इनको चाहिए। मिसाल के तौर पे अब देखें ना, उस्ताद की कितनी इज्जत होती है। ये परवेज हूद भाई, उनका एक स्टेटमेंट है, और उन्होंने बात की प्रोफेसर्स के साथ, वाइस चांसलर्स जो यूनिवर्सिटियों के होते हैं। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के 25 के करीब वाइस चांसलर्स को DG ISPR ने बुलाया, अहमद शरीफ साहब ने अपने दफ्तर के अंदर बुलाया। 25 वाइस चांसलर्स तालीमी इदारों के, उनको बुलाया गया अपने दफ्तर में DG ISPR की जानिब से, और उन्हें कहा कि तुम लोगों ने बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाना है, और साथ ही उन्होंने मुहिब्बे वतन बनाने के नुस्खे भी बताना शुरू कर दिए। जनाब ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं वो मुहिब्बे वतन बनेंगे। अब बेचारे सारे वाइस चांसलर वो डरते हैं, जनाब फौजी हैं, यूनिफॉर्म में,